Imagine you are at a party. You are loud, laughing and cracking jokes. Now imagine you are in library. You are quite focused and serious. So which one is the real you? This is the central mystery of Unit 4 Organization Behavior. We will cover the personality. It means what we speak through. We cover each and everything. It doesn't mean on the ancient play this mask, but it means we are going to cover everything from Sigmund Freud controversial theory to modern Big Five model, even the dark triad of personality. By this end, you will not only understand the syllabus, you will understand yourself. Let's dive in personality. Concept and definition. Personality is derived from the Latin word persona, which means speak through. द डेफिनेशन अगर आप जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक गोल्डन ऑलपर्ट ने दी थी, गॉर्डन ऑलपर्ट ने. इट इज अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइको फिजिकल सिस्टम डिटरमाइन देयर यूनिक एडजस्टमेंट टू इन्वायरमेंट. मतलब ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कौन से हो आप पार्टी में जो लाउड म्यूजिक एंजॉय कर रहे हो या फिर लाइब्रेरी में आप जो स्टडी फोकस कर रहे हो. तो ये क्या होता है, एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल क्या होता है अपने सिस्टम के थ्रू अपना यूनिक एडजस्टमेंट करता है इन्वायरमेंट में, उसे पर्सनैलिटी कहते हैं. जैसे आपको देखिए अगर कोई इसका पर्सनैलिटी बहुत पॉजिटिव वाइब है, इसकी पर्सनैलिटी बहुत नेगेटिव है, ये बहुत टॉकेटिव है, ये बहुत इंट्रोवर्ट है, इट्स ऑल अबाउट पर्सनैलिटी. देन फाउंडेशन, जो हमारे कर्ट लेविन ने उन्होंने एक इक्वेशन दी थी, उन्होंने बोला कि एक फंडामेंटल इक्वेशन दी थी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है, पर्सनैलिटी एंड इन्वायरमेंट. आप कह दो कि अगर आप इन्वायरमेंट में किस तरह का रिएक्ट करते हो वो आपकी पर्सनैलिटी कहलाती है. तो इसका मतलब ये है पर्सनैलिटी नॉट ओनली ड्राइवर ऑफ बिहेवियर बट इट इंटरेक्ट विद सिचुएशन. सिचुएशन के बेस ही आप रिएक्ट करते हो. तो ये आपकी हो गई पर्सनैलिटी. डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी. कैसे डिटरमिनेंट्स, नेचर है या नर्चर. नेचर इट मीन्स कम फ्रॉम हेरिडिटी, बायोलॉजिकल फैक्टर पास फ्रॉम द पेरेंट्स, जो आपकी जीन्स में आते हैं, आपके दादा दादी आपके मम्मी पापा से आपको मिले होते हैं. आपका फिजिकल स्टेचर हो गया, फेशियल अट्रैक्टिवनेस, टेम्परामेंट, मसल्स कंपोजिशन. रिसर्च ऑन ट्विन सजेस्ट हार्डली प्ले ए मेजर रोल. हेरिडिटी बहुत मेजर रोल प्ले करती है, जो हमारा स्ट्रक्चर है देखने वो हमारे पेरेंट्स से आता है. सेकेंड वन इज अ नर्चर, या आपने अपने इन्वायरमेंट, अपने कल्चर, अपने सोशल ग्रुप या अपने एक्सपीरियंस से अपने आप को बनाया है. तो ये आपको पता होनी चाहिए आपकी पर्सनैलिटी कैसी है. तो हेरिडिटी है उसे आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इन्वायरमेंट, तभी तो कहते हैं इन्वायरमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत पॉजिटिव होती है. तो सिचुएशन बेस्ड पर्सनैलिटी कैसी होती है, पर्सनैलिटी चेंज डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट. यू एक्ट डिफरेंटली इन चर्च वर्सेस पार्टी. और सिचुएशन के बेसिस पे, जब आप कहीं शादी में जा रहे हो तो बहुत हैप्पी होते हो. अगर कहीं आप सैड प्लेस पे जा रहे हो, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो वहां पे एकदम आप शांत बिहेवियर प्ले करते हो. तो यही कहलाती है सिचुएशन के बेस्ड पे ही पर्सनैलिटी हमारी रिएक्ट होनी चाहिए. तो आपको डिटरमिनेंट्स क्या हो गया, हेरिडिटी और नर्चर. हेरिडिटी जो भी आपका मैंने बॉडी कॉम्प्लेक्शन बता दिया, आपको फिजिकल बता दिया, हाइट, जेनेटिक, और इन्वायरमेंट हो गया आपकी लैंग्वेज, आपका सोशल, आपका कल्चर, आपका बैकग्राउंड, ये सारी आपकी इन्वायरमेंट से हो. देन पर्सनैलिटी ट्रेट्स. अब पर्सनैलिटी ट्रेट्स तो बहुत होते हैं, लेकिन अगर ओबी स्पेसिफिक की बात करी जाए, अगर नेट पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से बात की जाए, तो आपको पता होना चाहिए पहला क्या है, लोकस ऑफ कंट्रोल कैसा है आपका. हमेशा टू टाइप्स है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल मतलब आई कंट्रोल माई डेस्टिनी, मतलब मेरा इंटरनली मेरा कंट्रोल मेरे पे है, तो ये कैसे इंप्लॉय होंगे, बेटर परफॉर्मेंस एंड हायर सेटिस्फेक्शन. एक्सटर्नल कैसे होंगे, लैक फेथ कंट्रोल माई डेस्टिनी हायर, मतलब कहते हैं जो किस्मत में होगा वो मिलेगा. ये लोग कहते हैं एक्सटर्नल लोकस कंट्रोल. इंटरनल है कि यस मैं अगर मेहनत करूंगी, अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी तो मैं 100% जीआरएफ निकाल लूंगी. तो जब आपके अंदर से ये फील आई तो आप अच्छे से मेहनत करोगे. एक्सटर्नल क्या होगा, देखा जाए किस्मत में होगा तो जेआरएफ हो जाएगा. तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, मतलब आपका कितना कंट्रोल है इंटरनली और एक्सटर्नली. अब आते हैं मैकिवेलिज्म. मैकिवेलिज्म क्या होता है, ये भी है द एंड जस्टिफाइड द मीन्स. जो मैं चाहती हूँ वो मेरा पर्पज है, वो मेरा पूरा होना चाहिए. ठीक है, जो मेरा पर्पज है. तो हाई मेक आर मैनिपुलेटिव होते हैं, इमोशनली डिस्टेंस होते हैं, वो कैसे भी करके आपको मैनिपुलेट, वो अपने आप को जस्टिफाई, अपने आउटपुट को पूरा करते हैं. इमोशनली डिस्टेंट होते हैं ये लोग. इमोशनली जो हाई हैं, जो लो होंगे वो क्या होंगे, वो थोड़े से दूसरों को एम्पैथी समझ सकते हैं. अब आते हैं नार्सिज्म. नार्सिज्म क्या होता है, सब कुछ में सेल्फ इम्पोर्टेंस, रिक्वायर एक्सेसिव ऑफ एडमिरेशन. सब कुछ मतलब मुझे एडमिरेशन की बहुत जरूरी है कि यस मुझे दूसरों से फीडबैक लेना है, मुझे खुद में कैसी, मतलब मुझे अपना ही
चाहिए, सेल्फ इंपोर्टेंस के लोग होते हैं। साइकोपैथी क्या होती है? ये ट्रेट्स होते हैं लैक ऑफ कंसर्न फॉर अदर, ठीक है, लैक ऑफ गिल्ट, मतलब ये दूसरों के बारे में केयर नहीं करते हैं, और ये क्या करते हैं जब इन्हें गिल्ट होता है जब उनके कारण किसी को हार्म होते हैं। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? डार्क ट्राइड ऑफ ओबी, ये डार्क ट्राइड ऑफ पर्सनैलिटी कहलाता है। मैकियावेलिज्म मतलब जो मेरा पर्पज है उसको बस मुझे फुलफिल करना है, ये मैनिपुलेटिव टाइप के होते हैं। नार्सिसिज्म मतलब मेरे खुद का ही सेल्फ इंपोर्टेंस है, खुद की रिक्वायर एक्सेसिव ऑफ एडमिरेशन, मतलब खुद ही सब जो मुझे चाहिए वो मुझे पूरा करना है। साइकोपैथी हो गया कि मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं है, अगर दूसरों को मेरी वजह से हार्म भी हो जाए तो मुझे कोई गिल्ट नहीं है। दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द डार्क ट्राइड ऑफ पर्सनालिटी। तो ये आपको पता होना चाहिए, डार्क ट्राइड ऑफ पर्सनालिटी ये तीनों आते हैं। सेल्फ मॉनिटरिंग क्या होता है? द एबिलिटी टू एडजस्ट बिहेवियर टू एक्सटर्नल सिचुएशन कैसी है उसके बेसिस पर आप अपने आप को एडजस्ट करें, वही सेल्फ मॉनिटरिंग कहलाते हैं। जैसे ऑफिस में तो आप क्या करोगे? एकदम काम एंड कंपोज, अपने काम फोकस। अगर फ्रेंड के साथ है तो बहुत टॉकेटिव है, तो यही कहलाते हैं हमारी सेल्फ मॉनिटरिंग। अब है पर्सनैलिटी ट्रेट टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए पर्सनैलिटी कैसा होगा आपका? अग्रेसिव, इम्पेशेंट, कॉम्पिटिटिव, बहुत अग्रेसिव है, उनको पेशेंस नहीं है, ठीक है, और बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, बस उन्हें अपना गोल अचीव करना है। टाइप बी क्या है? रिलैक्स है, इजी गोइंग है, और इनको अपना बहुत ज्यादा मतलब इनको ज्यादा अपने फ्यूचर को लेकर इतना ज्यादा हरी नहीं है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? ट्रेड्स। तो आपको पता होना ये चाहिए। पहला है लोकस ऑफ कंट्रोल। तो आप अब इसके बेस आप अपने आप को जज करिए कि आप कैसे हो, इंटरनल है आपका लोकस कंट्रोल या एक्सटर्नल है। आप हाई मैकेनिज्म अपने एंड जस्टिफाई द मीन, जो आपका है पर्पज है उसे आप फुली कर पा रहे हो दूसरों को इन्फ्लुएंस करके, मैनिपुलेट करके, या नहीं ना से आप सेल्फ कितना इंपोर्टेंस दे रहे हो अपने आप को। साइकोपैथी कैसे हो? आप दूसरों को हार्म करके क्या गिल्ट फील नहीं करते हो? सेल्फ मॉनिटरिंग, आप जिस माहौल में जाओ उस माहौल में एडजस्ट हो जाते हो। टाइप ए हो या टाइप बी हो, और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप कौन सी पर्सनैलिटी के हो। अब आते हैं बायोलॉजिकल फिजिकल थ्योरी, फिजियोगोनोमी कहते हैं इसे। ये जो हमारे विलियम सेल्डन थे उन्होंने बॉडी टाइप्स को ही, जो सेमेटो टाइप्स पर्सनैलिटी टेम्परामेंट्स को बताया। उन्होंने बोला कि हमारी बॉडी है वो 3 टाइप्स की होती है, एक एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। तो उन्होंने बोला कि अगर आपकी बॉडी सॉफ्ट, राउंड, फेट है, अगर मैं ऐसे बोलूं, आप अगर अभी चबी टाइप के हो, मोटे टाइप के हो, तो आप कैसे होंगे? सोसाइलेबल होंगे, आप फूड को खाना बहुत पसंद है, आप बहुत फूडी हो, आप रिलैक्स हो, आप कंफर्टेबल में बिलीव करते हो, इन्हें बोलते हैं विसेसेरोटोनिया, ठीक है। पर्सनैलिटी टेम्परामेंट होगा विसेसेरोटोनिया। तो ये कैसे होंगे? जो मोटे होंगे, हेल्दी सेल्दी लोग होंगे, वो उन्हें सोसाइबल मतलब इंटरेक्शन बहुत पसंद है। मीसोमॉर्फ क्या है? मस्कुलर, हार्ड एंड एथलीट, मीसोमॉर्फ। ये होते हैं सेमोटोनिया, ठीक है, सेमेटोटोनिया। ये कैसे होते हैं? अग्रेसिव, एनर्जेटिक, करेजियस और असर्टिव। थर्ड है एक्टोमॉर्फ, थीन, फ्रेजाइल, टॉल। ये होते हैं सेरेब्रोटोनिया, इंट्रोवर्टेड होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं ये लोग, और इनोवेटेड होते हैं। तो ये उन्होंने बताया था कि इन्होंने बोला कि जो विलियम सेल्डन ने क्या बताया, इन्हें बॉडी टाइप के बेसिस पे उनकी पर्सनैलिटी को डिफाइन किया। देखो ये एंडोमॉर्फ हो गए, मतलब हेल्दी सेल्दी, जो कि कैसे हैं? रिलैक्सेबल, सोसाइबल है। मीसोमॉर्फ हो गए सेमेटोनिक, जो एनर्जेटिक है, असर्टिव है। एंड एक्टोमॉर्फ हो गए थीन और टॉल, जो कि इंट्रोवर्ट और आर्टिस्टिक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, आपको हर उस कंटेक्स्ट को एक इमेज के फॉर्म में भी दिखाया, जिससे कि आप भूले नहीं, और इसे आप अपने आप से भी रिलेट करिएगा कि मैं कैसा हूँ, मेरा बॉडी टाइप कैसा है, ठीक है। अब आती है सेकंड थ्योरी। अभी हमने विलियम सेल्डन ने फिजियोगोनोमी थ्योरी दी, ट्रेट थ्योरी क्या है? क्योंकि पहले के लोग बिलीव करते थे जो हमें ट्रेड्स में मिला होता है उसी के बेसिस पे हमारी पर्सनैलिटी होती है। तो गॉर्डन ऑलपोर्ट ने क्या किया? ट्रेड को 3 टाइप्स में डिवाइड किया, कार्डिनल ट्रेड्स, सेंट्रल ट्रेड्स एंड सेकेंडरी ट्रेड्स। कार्डिनल ट्रेड्स क्या है? डोमिनेंट पैशन, जो आपका है एक प्राइमरी है, ठीक है, जैसे मैकियावेलिज्म में आपका, ठीक है। सेंट्रल ट्रेड्स क्या होगा? जनरल कैरेक्टरिस्टिक, आपकी ऑनेस्टी, आपकी इंटीग्रिटी है जो, और सेकेंडरी ट्रेड्स हो गए जो सिचुएशन के बेसिस पे, जैसे फॉरन लोग कहेंगे आई लाइक अ पिज्जा, ठीक है, ये आपके सेकेंडरी ट्रेड्स हो गए। उन्होंने कार्डिनल ट्रेड्स बताया जो डोमिनेंट है, जो आपकी पर्सनैलिटी में ही है और किसी के पास नहीं है। मैकियावेलिज्म में और आपका क्रिस्ट है और नार्सिसिस्ट है, ठीक है, जो आपके अंदर है। सेंट्रल ट्रेड्स क्या हो गए? कोर कैरेक्टरिस्टिक, जो आप ऑनेस्ट हो, इंटेलिजेंट हो, साई हो, एंजियस हो। और आपके सेकेंडरी ट्रेड्स हो गए पब्लिक स्पीकिंग एंजाइटी, प्रेफरेंस फॉर इटालियन फूड, जैसे मैंने बताया कि अगर आप प्रेफरेंस दे रहे हो कि मुझे इंडियन में पिज्जा बहुत पसंद है, तो ये सारे
ट्रेट्स कहलाते हैं जो गॉर्डन ऑल्बर्ट ने दिए थे कि ये हमें ट्रेट्स में मिलते ही हैं, हम इन्हें डेवलप नहीं करते, ये हमारे अंदर ही होते हैं। इनके बेसिस पे उन्होंने पर्सनैलिटी को डिफाइन किया। और द सेल्फ कैसा है, सेंस ऑफ बॉडी कैसी है, सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एक्सटेंशन। तो गॉर्डन ऑल्बर्ट ने क्या दिए थे, 3 तरह के ट्रेट दिए थे जो कि आपको पता होनी चाहिए। कॉर्डिनल, सेंट्रल, कॉर्डिनल जो डोमिनेंट है, रेयर है, जो हर किसी के पास नहीं है। सेंट्रल ट्रेस जो आपके कोर है, एंड सेकेंडरी जो सिचुएशन है, लेस कंसिस्टेंट है, वो चेंज हो सकते हैं। तो ये हमारी थ्योरी होगी ट्रेट थ्योरी की पहली थ्योरी। सेकंड थ्योरी थी हमारी ट्रेट थ्योरी की रेमंड कैटल। इन्होंने बोला कि जो हमारे फैक्टर हैं हम सिस्टीन पर्सनैलिटी फैक्टर के बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। उन्होंने बोला 16 फैक्टर होते हैं जो रेमंड कैटल साइंटिस्ट थे। उन्होंने पहला होता है सरफेस ट्रेट जो विजिबल होते हैं, एक सोर्स ट्रेट जो अंडरलाइन कॉजेज होते हैं जो हमें हिडन होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, सरफेस ट्रेट होंगे, विजिबल होंगे, सोसाइबल होंगे, आउटस्पोकन जिन्हें आप शेयर कर सकते हो। सोर्स ट्रेट जो आपके अंदर, जो आपके माइंड प्रोसेस में होते हैं, जो कि एक्स्ट्रावर्जन और एंजाइटी वगैरह जो आपके माइंड में चल रहे होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं सोर्स ट्रेट। तो अगर रेमंड कैटल से बस इतना ही पूछा जाएगा कि उन्होंने कितने फैक्टर थे उनके, तो आपको पता होना चाहिए 16 पर्सनैलिटी फैक्टर थे। और दूसरा उन्होंने सकते कि कितने उसमें डिवाइड थे, तो सरफेस ट्रेट और सोर्स ट्रेट के बेसिस पे था। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे सिगमंड फ्रॉइड डेवलपमेंटल थ्योरी ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी। फर्स्ट है हमारा, इनका मानना था कि जो एज 5 तक आपकी सारी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। हालांकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इन्होंने बोला था। जो इरेक्शन की थ्योरी और सिगमंड फ्रॉइड में बहुत कंट्रोवर्सी है। पहला है ओरल स्टेज। इन्होंने बोला 0 to 1 ईयर में फोकस किस पर रहेगा, प्लेजर इज द माउथ। कन्फ्लिक्ट क्या होगा, वीनिंग प्रोसेस पे, कि उन्हें बोटल फीडिंग करनी है या फिर अपनी बच्चों को फीडिंग करानी है। इसका आउटकम क्या होगा कि इन्होंने चाइल्ड नीड आर नॉट मेट फिक्सेशन, दे विल डेवलप अ पर्सनैलिटी डिपेंडेंस और अग्रेशन। अगर उनकी नीड फुलफिल नहीं होगी तो वो कैसे हो जाएंगे, अग्रेसिव होगा। सेकेंड स्टेज जो होती है हमारी एनल स्टेज होती है 1 to 3 ईयर की। ये फोकस किस पर रहेगा, शिफ्ट टू बाउल कंट्रोल। इसमें क्या होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग कंस्टिट्यूट द मेजर कॉन्फ्लिक्ट। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, टॉयलेट ट्रेनिंग पे। आउटकम क्या होगा, फिक्सेशन। दिस स्टेज लीड टू 2 स्पेसिफिक पर्सनैलिटी टाइप। पहला क्या है, एनल रिटेंटिव, दूसरा है एनल एक्सप्रेसिव। एनल रिटेंटिव क्या होता है, अगर आपने ट्रेनिंग ज्यादा स्ट्रिक्ट दे दी तो आपका जो अडल्ट कैसा होगा, बहुत रिजिड होगा। ठीक है, एनल एक्सप्रेसिव क्या है, अगर आपने ट्रेनिंग थोड़ी सी लीनियंसी कर दी तो वो उसका जो बच्चा होगा, अडल्ट जोन कैसा होगा आपका, मेसीनेस होगा, डिसऑर्गेनाइज होगा। तो ये हमारे एनल स्टेज पे इसमें हम ट्रेनिंग दी जाती है। थर्ड है हमारा फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज क्या होता है, हमारा फोकस रहता है इन जेनिटियल। ठीक, की कंसेप्ट क्या रहेगा इस चीज पे, कि इस स्टेज में क्या होता है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो कि हमारे बॉयज के लिए, और इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो गर्ल्स के लिए। इसमें अनकॉन्शियस राइवलरी होती है विद सेम सेक्स पेरेंट्स के लिए। देन फोर्थ है हमारा लेटेंसी स्टेज जो कि 6 ईयर से पुबर्टी तक होता है। इसमें पीरियड में क्या होता है, सेक्सुअल फीलिंग आर डोरमेट, मतलब इनएक्टिव हो जाती है। इसमें चाइल्ड किस पर फोकस करता है, स्कूल, हॉबी, सोशल इंटरेक्शन विद द पीयर्स। लेकिन फिर 5th स्टेज आती है हमारी जेनिटल स्टेज जो कि पुबर्टी टू डेथ है। ये क्या होता है, ये मेचुरेशन ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट अकर है। इसमें गोल क्या होता है, इंडिविजुअल सीक देयर सेंसेचुअल रिलेशनशिप एंड इमोशनल बैलेंस। तो इन्होंने थ्योरी को इस तरीके से इन्होंने डेवलपमेंट बताया, इस तरीके से। जैसे मैंने बताया ना, पहला हमारा माउथ फिक्सेशन नहीं होता, अग्रेसिव होगा। एनल वाला होगा आपका कि उन्होंने कंट्रोल ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें फेलिक में आपको सोसाइबल अपनी जो सोशल में इन्वॉल्व होते हैं। लेटेंसी में आपका ये सारे गोल डेवलप होते हैं। देन जेनिटिव पुबर्टी में आपका एक रिलेशनशिप डेवलप होता है जिसमें आप इमोशनल बैलेंस रहते हैं। अब आता है इरेक्शन की, ये दोनों कंट्राडिक्टरी है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि 5 ईयर पे, उन्होंने कहा लाइफ स्पेन तक चलती है हमारी जो भी डेवलपमेंट है। तो इरेक्शन ने स्टेज ने साइको सोशल, उन्होंने दी थी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, इन्होंने साइको सोशल थ्योरी बताई थी। इन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता, वो लाइफ टाइम तक पर्सनैलिटी लर्न होती रहती है। जैसे कि इन्फेंसी में ट्रस्ट मिसट्रस्ट फेवरेबल आउटकम होता है कि यस अगर होप हो जाएगी। अर्ली चाइल्डहुड में ऑटोनॉमी या शेम और डाउट, मतलब कोई ना कोई तो पर्सनैलिटी आएगी ना आपका, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। या तो बच्चा बहुत ट्रस्ट करेगा, किसी को भरोसा नहीं रहेगा अर्ली चाइल्डहुड में, या तो वो अपने आप सारा काम करना सीख जाएगा या उसे डाउट होगा। प्री स्कूल में इनिशिएटिव लेगा या फिर हमेशा गिल्ट में रहेगा। ठीक है, और स्कूल एज में क्या होगा, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, या उसे इंफीरियरिटी फील होगी। एडोलसेंस में अपनी आइडेंटिटी को पहचान जाएगा कि यस मेरी ये पहचान है, मैं ये काम करने में इंटरेस्ट हूँ, या उसे हमेशा अपने रोल में कंफ्यूजन रहेगा। यंग अडल्टहुड इंटीमेसी, या तो लोगों के साथ रहना बहुत पसंद होगा या आइसोलेशन या सेपरेट रहेगा। अडल्टहुड में जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन,
ओल्ड एज में ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। तो इस तरीके से हमारे एरिक्सन ने ये हमारी 8 स्टेज बताई थी सोशियो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की। ये पर्सनैलिटी हम इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। अगर ट्रस्ट है तो हो पाएगा, अगर आपको ऑटोनोमी होगी तो विल पावर होगी, इनिशिएटिव लोगे तो आपका जो आउटकम होगा वो पर्पज जो होगा, कॉम्पिटेंसी, इस तरीके से इन्होंने पूरा डिटेल में बताई है। तो अभी हमने सिगमंड फ्रॉइड की पढ़ी थी, उन्होंने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस बताई थी 5, उन्होंने अपनी 8 बताई। देन साइको एनालिटिकल थ्योरी, जो सिगमंड फ्रॉइड ने जो स्टेजेस दी थी, उन्होंने ये बोला था कि जो फोकस होता है अनकॉन्शियस माइंड का वो 3 कंपोनेंट पे होता है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड क्या होगी हमारी, द चाइल्ड, ठीक है, मुझे प्लेजर प्रिंसिपल है, मुझे चॉकलेट चाहिए तो चाहिए। अब उसको ये नहीं पता इसका पॉजिटिव क्या है नेगेटिव है, बट ये क्या है, ड्राइवन बाय प्लेजर, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पर काम करता है। तो इन्होंने कहा प्लेजर प्रिंसिपल पे, सीकिंग इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल नीड, हंगर एंड सेक्स, इट इज द अनकॉन्शियस एंड इरेशनल। उन्होंने नीचे अनकॉन्शियस बताया, इरेशनल है, इसमें मतलब कोई लॉजिक नहीं है। जैसे अब आप इसे बच्चे के साथ मत रिलेट करिए, आप ऐसा कोई भी बड़ा भी हो सकता है, उसको इमीडिएट है कि मुझे चाहिए प्रॉपर्टी तो चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि वो बच्चे से रिलेटेड। तो उन्होंने बोला कुछ पर्सनैलिटी कैसी होती है, ईड की तरह होती हैं, जिन्हें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पे काम करती हैं, जिना की फ्यूचर और राइट डिसीजन पे काम करें। सेकेंड है हमारे ईगो। ईगो क्या होता है, अडल्ट। अडल्ट होता है रियलिटी प्रिंसिपल, जो एक्चुअल में करेक्ट है, जो हमारा रियल वर्ल्ड में है, उसके बेसिस पे ये होती है पर्सनैलिटी। तो ये कि बैलेंस द ईड एंड रियल वर्ल्ड इज कॉल्ड द ईगो। सुपर ईगो क्या होता है, पेरेंट, ड्राइव बाय मोरल प्रिंसिपल। यस, हमारी सोसाइटी में ये एक्सेप्टेबल है, हमारी सोसाइटी में ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये कहेगा सुपर ईगो। ये सोसाइटल वैल्यू एंड गिल्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको पता होना चाहिए ईगो क्या होगा, इंस्टिंक्ट, कि एक बच्चे का एग्जांपल लो, उसे चॉकलेट चाहिए तो चाहिए। ईगो मतलब जो रियलिटी में, जो एक्चुअल सारे फैक्ट डेटा के बेसिस पर उन्होंने अपना एनालिसिस किया, उसके बेसिस पर कोई डिसीजन मेकिंग करी, उसे ईगो बोलते हैं। सुपर ईगो जो हमारे बड़े हैं, जो कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जो एक सिर्फ सोसाइटल वैल्यू और या फिर ये अच्छा नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरकास्ट में, ठीक है, मैं मेट्रो सिटी की बात नहीं कर रही, मैं रूरल एरिया की बात कर रही हूँ, तो वो क्या है, वो आपका गिल्ट है। तो इस तरीके से ये तीनों एनालिटिकल थ्योरी किसने दी थी, आपको बस ये पता होना चाहिए, सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, और ये 3 थ्योरी हैं इस तरीके से। ईड प्लेजर प्रिंसिपल है, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल है, सुपर ईगो मोरल कंपास है। अनकॉन्शियस माइंड के ही है ना सारे हमारे, फियर, डिजायर, ट्रोमा, ईड, ईगो, सुपर ईगो। देन प्री कॉन्शियस मेमोरी, स्टोर नॉलेज, उसके बाद कॉन्शियस में आते हैं आपके, मतलब यहीं से अराइज होते हैं ना आपके थॉट एंड परसेप्शन। तो उन्होंने बोला सबसे पहले अनकॉन्शियस में ये सारी चीजें होंगी, फिर प्री कॉन्शियस में आपकी मेमोरी वगैरह नॉलेज होगी, उसके बाद आपके थॉट और परसेप्शन बनेगा। तो ये थी साइको एनालिटिकल थ्योरी गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रही हो। देन फ्रीडमैन एंड रोजमैन ऑफ पर्सनैलिटी। अभी हम क्या है, ये सारी टाइप है, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। अगर आपसे कोई पूछे तो आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। फ्रीडमैन रोजमैन ने पर्सनैलिटी दी थी टाइप ए बी सी डी। वैसे जनरली जो पॉपुलर है वो टाइप ए टाइप बी है, लेकिन अभी और ज्यादा डिटेल में आ गया, दैट्स व्हाई वी हैव टू कवर टाइप सी एंड टाइप डी। टाइप ए पर्सनैलिटी कैसी होती है, अभी मैंने बताया ना, हरी में रहते हैं, मल्टीटास्क कैन बी होस्टाइल एंड, उन्हें लगता है कि एक ही टाइम में मैं बहुत सारे टास्क कर लूं। इस आप अपने आप को भी कमेंट में लिखेगा आप कौन सी पर्सनैलिटी हो। टाइप ए क्या हो, एम्बिशियस, उन्हें जीवन में बहुत कुछ करना होता है, वो कम्पिटिटिव होते हैं, उनमें पेशेंस नहीं होता, वो हमेशा टाइम अर्जेंसी फील करते हैं, मल्टीटास्क है, जिससे वो बहुत अग्रेसिव होते हैं। वो भी में आप कैसे इंप्लीकेशन करते हो, हाई परफॉर्मर बट प्रोन टू स्ट्रेस एंड हार्ट, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन उनको थोड़ा सा स्ट्रेस और हार्ट अटैक होता है। ग्रेट फॉर सेल्स एंड डेडलाइन के लिए जॉब, ये टाइप बी पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है। टाइप बी कैसे होते हैं, रिलैक्स, पेशेंट, इजी गोइंग, रियली स्ट्रेस, इन लोगों को स्ट्रेस नहीं होता है, इंजॉय लेजर, अगर खाली टाइम मिला तो वो इंजॉय करेंगे, वो उन्हें जीने से मतलब जो जीतने से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता। ये कैसे में होते हैं, जहां पे आपको क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, ठीक है, वहां पे ऐसी जॉब की जरूरत है। टाइप सी कैसे होगी, डिटेल ओरिएंटेड, इंट्रोवर्टेड, कंप्लायंस, प्लीज हु सप्रेस देयर ओन डिजायर, प्लेजर हु सप्रेस, मतलब ये कैसे इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी टाइप से होते हैं। ये एसोसिएट ऑफ कंसर्न, ब्रेन सरपासेस इमोशंस। तो ये आपका जो मेन है वो यही है, टाइप ए एंड टाइप बी जो कि है। और टाइप सी में क्या है, डिटेल है, इंट्रोवर्ट है, वो क्या करते हैं अपनी खुद की डिजायर को भी सप्रेस करके बैठते हैं। तो ऐसे लोगों को कैंसर ज्यादा प्रोन होते हैं, ठीक है, पर्सनैलिटी। टाइप डी क्या है, डिस्ट्रेस, ग्लूमी, वरीड, सोशल इमीडिएट, फोकस ऑन नेगेटिव, जो एकदम फोकस हमेशा नेगेटिव चीजों पे ध्यान देते हैं, वो कहलाती है टाइप डी पर्सनैलिटी। ये कैसे होते हैं, ज्यादातर डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो फ्रीडमैन रोजमैन में आपको पता होनी है, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी पूछे तो टाइप ए टाइप बी। देन कार्ल जंग साइकोलॉजिकल टाइप।
ठीक है, ये भी टाइप्स हैं जो कि कार्ल जंग ने, वो फ्रेडमैन रोजमैन ने दी थी, ए टाइप बी, और कार्ल जंग ने क्या दिया, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। तो जंग ने क्लासिफाई किया कि हाउ दे इंटरेक्ट विद द वर्ड, किस तरीके से हम, अगर मैं हूं तो मेरी कौन सी पर्सनैलिटी है, मैं किस तरीके से वर्ड से बात करती हूँ। इंट्रोवर्ट्स जो फोकस इनवर्ड, इनर्जाइज बाई सॉलिट्यूड, इन्हें अकेला रहना बहुत पसंद है, रिफ्लेक्टिव पर्सनैलिटी होती है। एक्सट्रोवर्ट फोकस आउटवर्ड, दुनिया में क्या चल रहा है, लोगों से बात करना, लोगों को सोशल कल्चर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, इन्हें बहुत इंजॉय करते हैं। एम्बीवर्ट दोनों हैं, इंट्रोवर्ट भी और एक्सट्रोवर्ट भी, बैलेंस ऑफ बोथ मोस्ट पीपल फॉर इयर्स। जैसे हम अभी एम्बीवर्ट हैं, अगर मुझे बात करनी है तो मैं बात भी करती हूँ, और सॉलिट्यूड भी मुझे पसंद है। तो ये कार्ल जंग की साइकोलॉजिकल थ्योरी थी, जो उन्होंने बताया था कि इस तरह के टाइप्स होते हैं। देखिए इंट्रोवर्ट क्या होगा, फोकस ऑन इनर वर्ल्ड, थॉट, फीलिंग, रिचार्ज अलोन, रिजर्व, रिफ्लेक्टिव। एक्सट्रोवर्ट हो गया फोकस ऑन आउटर वर्ल्ड, पीपल, एक्टिविटी, रिचार्ज सोशली एंड आउटगोइंग, एक्सप्रेसिव। मतलब रिचार्ज मतलब अगर उन्हें कोई एक्टिव होना है तो वो क्या करेंगे, सोशल होंगे। लेकिन इंट्रोवर्ट के अगर उन्हें शांति, अगर उनको अच्छा लगना है तो वो अपना अकेलापन ढूंढेंगे। एम्बीवर्ट क्या होगा, बैलेंस, अडोप्टेबल टू सोशल एंड सॉलिटरी सिचुएशन, फ्लेक्सिबल एंड मॉडरेट। आई होप इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। देन मायर ब्रेक टाइप इंडिकेटर, जो टाइप्स थी कार्ल जंग के वर्क किया था अभी उन्होंने, उन्हीं के बेसिस पे एमबीटीआई ने इसको और क्लासिफाई किया। तो कार्ल जंग के वर्क में इस क्लासिफाई पीपल इनटू वन ऑफ 16 टाइप बेस्ड ऑन 4 पेयर ऑफ एट्रीब्यूट। उन्होंने बोला कि हर इंसान के 4 ट्रेड्स होते हैं, उनके बेसिस पे उन्होंने 16 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी बोला। तो डेट्स वाई एमबीटीआई इंडिकेटर में क्या है, 16 टाइप पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया है। पहला है एक्सट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, ठीक है। दूसरा है हमारा सेंसिंग वर्सेस इंट्यूशन, तीसरा थिंकिंग फीलिंग, एंड जजिंग वर्सेस परसीविंग। तो इसमें एक्स्ट्रावर्जन कैसा है कि आप सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे हो, बाहर से हो या अंदर से हो, इंफॉर्मेशन को गैदर कैसे करो, सेंस के बेसिस पे या इंट्यूशन, जो आपके अंदर की फीलिंग आ रही है उसके बेसिस पे, या डाटा को कलेक्ट करोगे जो एक्चुअल में है। डिसीजन मेकिंग कैसे ले रहे हो, थिंकिंग, लॉजिकल या फीलिंग के बेसिस पे, ठीक है। रिलेशन टू एक्सटर्नल वर्ल्ड कैसा है, जजिंग है या परसीविंग है, ठीक है। ये आपके 4 जो हैं उनके बेसिस पे इन्होंने क्या किया, 16 टाइप पर्सनैलिटी को डिफाइन किया। इसमें क्या है, जब हम ये क्या है, हमेशा ट्रेनिंग के लिए ही पॉपुलर है, क्योंकि रिलायबिलिटी इसमें देखते हो, अगर आप द्वारा करोगे तो फिर कुछ चेंजेस आएंगे, तो इसे सिर्फ पॉपुलर रहता है हमारा ट्रेनिंग के लिए। तो एमबीटीआई की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, मेयर ब्रेक टाइप इंडिकेटर। किसके बेसिस पे काम किया इसने, कार्ल जंग के वर्क बेसिस पे, जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी थी उसके बेसिस पे। तरीके से इसने बताया कि एक तरफ आपने सारा लिख दिया, इंट्रोवर्टेड वर्सेस एक्सट्रोवर्टेड, इंट्यूशन वर्सेस सेंसिंग, फीलिंग वर्सेस थिंकिंग, एंड परसीविंग वर्सेस जजिंग। तो इस तरीके से इन्होंने मैट्रिक को बताया कि इंट्रोवर्ट में एक इंट्रोवर्ट है, वो एक्सट्रोवर्ट जो है हमारा, वो सेंसिंग है, थिंकिंग है एंड जजिंग है। इस तरीके से इन्होंने मैट्रिक्स को तैयार करा। तो ये 16 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी हमारी होगी जो कि एमबीटीआई ने दी है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्रिस आर्ग्रेस इमेच्योरिटी मैच्योरिटी मॉडल। इन्होंने बताया कि जो हमारी जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे ट्रीट कर रही है एम्प्लॉय को, लाइक अ चिल्ड्रन, इमेच्योर, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमें फ्रस्ट्रेशन हो रही है। हेल्थी पर्सनैलिटी मूव कैसे है, अब हमें क्या करना है, एक हेल्थी पर्सनैलिटी क्या है, जो हम इमेच्योर से अगर मेच्योर की तरफ जाएंगे, जब भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक हेल्थी होगी। इमेच्योर क्या है, पैसिव, मेच्योर स्टेट क्या होगी, एक्टिव, डिपेंडेंसी है। तो अब आप हो गए इंडिपेंडेंट, मतलब आप अपने माइंड में ऐसे रखो कि जो नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं वो इमेच्योर में आ गए, और जो मेच्योर होते हैं, जो अडल्ट के ट्रेड्स होते हैं वो हमारे मेच्योर स्टेट में आ गए। तो इस तरीके से आपके जेआरएफ पॉइंट से ये याद रखिएगा क्रिस एग्रिस ने क्या दिया था, तो आपको पता होना चाहिए इमेच्योरिटी मैच्योरिटी थी, बिहेवियर इन अ फ्यू वे, और ये बहुत सारी तरीके से बिहेव कर सकते हैं। रेटिक सैलो इंटरेस्ट है, इनका डीप, इनका सिर्फ खोखला इंटरेस्ट रहता है, बस ऊपरी ऊपरी, इनका क्या होता है, डीप स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट होता है। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव होते हैं, ये लॉन्ग टाइम पर्सपेक्टिव होते हैं। सबऑर्डिनेट पोजीशन, इनका इक्वल और सबऑर्डिनेट पोजीशन। लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, इन्हें अवेयरनेस भी होती है और कंट्रोल होता है अपने आप पे। तो आज अगर मैं इसको आगे और बढ़ाऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आज की वीडियो मैं यहीं फिनिश करती हूँ। कल हम पढ़ेंगे, उससे पहले मैं इसको एक बार बता देती हूँ। मेच्योरिटी, इमेच्योरिटी में इस मतलब ये तो मैंने पढ़ा दिया, लेकिन इस तरीके से होता है मेच्योरिटी, पैसिव, डिपेंडेंट, फ्यू वे ऑफ बिहेविंग, सैलो इंटरेस्ट, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, सबऑर्डिनेट, मतलब सिर्फ इस तरीके, जैसे एक बच्चा बैठा है चुपचाप अकेला। और मेच्योरिटी क्या होगी, अगर आप अच्छे से ट्रीट करोगे तो वो कैसा हो जाएगा, एक्टिव, इंडिपेंडेंट, मैनी वे ऑफ बिहेविंग, डीप इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, इक्वल एंड सेल्फ अवेयरनेस। अभी मेरी वीडियो यहीं तक है, अगर कल मैं पढ़ाऊंगी आपको सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी पढ़ाऊंगी,
बिग 5 मॉडल पढ़ाऊंगी, देन पर्सनैलिटी मेजरमेंट टूल पढ़ाऊंगी। आई होप और उसके बाद हम ये पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया और कल की वीडियो के लिए जुड़े रहिए। कल मैं वीडियो में नेक्स्ट थ्योरीज आपको पढ़ाऊंगी।